जय श्री राम मेरे प्यारे मित्रों। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं। कल किसी ने एक टिप्पणी की कि आपको व्याकरण नहीं आती, इसलिए आप पहले व्याकरण सीखिए और तब श्लोक का उच्चारण करिए। तो ये बात बिल्कुल सही है, सत्य है। मुझे वास्तव में व्याकरण का ज्ञान नहीं है और मुझे बहुत उस समय ये एहसास हुआ कि मैं योग्य नहीं हूँ गीता पाठ के। पर पता नहीं अंदर से एक प्रेरणा आ रही है और जानने की इच्छा है कि मैं पूरी गीता को बार बार पढूं, मैं जान लूं, मैं भगवान ने जो कहा है उसे याद कर लूं। और ज़ोर ज़ोर से मैं इसलिए पढ़ती हूँ ताकि मन एकाग्र रहे। जब आप धीरे धीरे पढ़ते हैं तो मन भूतकाल में भटकने लगता है, जो आपके साथ परिस्थितियाँ घटी या जो इस समय हो रहा है। मन चंचल है, लेकिन जब आप ज़ोर ज़ोर से पढ़ते हैं तो मन एकाग्र रहता है। और चूँकि मैं ज़ोर से पढ़ रही हूँ, मेरी ऊर्जा उसमें लग रही है, तो इसलिए मैं वो वीडियो रिकॉर्ड भी कर रही हूँ। हो सकता है कोई एक किसी कोने में उन वीडियो को सुने और उसको वो शांति महसूस हो जो इस वक्त मुझे हो रही है श्रीमद् भगवद गीता के पाठ से। तो मैं मन में थोड़ा व्यथित हो गई और मेरे पास जो पुस्तकें हैं मैं उन पुस्तकों की बहुत सहायता लेती हूँ जब भी मेरे मन में कोई दुविधा होती है। तो मेरे पास स्वामी रामसुख दास जी के लेखों का ये संग्रह है, गीता प्रेस गोरखपुर से ही प्रकाशित हुआ है। मैंने इसको यूं ही उठाया और बीच में से खोल लिया ऐसे ही, और आप यकीन नहीं करेंगे जो पृष्ठ मेरे सामने खुल के आया 451 नंबर पे, और इस पे एक लेख है गीता की शरणागति। मैंने ये लेख पढ़ा। जो प्रश्न मेरे मस्तिष्क में चल रहा था उस प्रश्न का उत्तर मेरे सामने, मैं आपको सुनाती हूँ। लेख थोड़ा बड़ा है, थोड़ा धैर्य पूर्वक आप सुनिएगा। इसमें लिखा है कि गीता में भगवान ने अपनी प्राप्ति के अनेक साधन बताए हैं जिससे मनुष्य का कल्याण हो जाए। ऐसी कोई भी युक्ति उपाय भगवान ने बाकी नहीं रखा है, अर्थात कोई छुपाया नहीं है। जो भी साधन है, जितने भी साधन हैं जिनसे ईश्वर को पाया जा सकता है, उन सब की व्याख्या भगवान ने कर दी है। अनंत मुखों से कही जाने वाली बात को भगवान ने एक मुख से गीता में कह दिया है। इसलिए गीता के टीकाकार श्रीधर स्वामी लिखते हैं, शेषाशेष मुख व्याख्या चातुर्यम त्वेक वक्त्रतः दधान मदभुतम वंदे परमानंद माधवम। शेषनाग के द्वारा अपने अशेष मुखों से की जाने वाली व्याख्या के चातुर्य को जो एक मुख से ही धारण करते हैं, उन अद्भुत परमानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। गीता ज्ञान का एक अथाह समुद्र है। इसका अध्ययन करने पर नए नए भाव मिलते हैं और मिलते ही चले जाते हैं। हाँ, अगर कोई विद्वता के जोर पर गीता का अर्थ समझना चाहे तो नहीं समझ सकेगा। अगर गीता और गीता वक्ता श्री कृष्ण की शरण लेकर उसका अध्ययन किया जाए तो गीता का तात्विक अर्थ स्वतः समझ में आने लगता है। गीता एक प्रसादिक ग्रंथ है, प्रसाद है ये ईश्वर का। जो यह ग्रंथ अपनी शरण लेने वाले पर स्वयं कृपा करता है और कृपा करके उसके सामने प्रकट होता है। मैंने ऐसे मनुष्यों को देखा है जिनको संस्कृत का बोध नहीं है, पर वे गीता का अर्थ करते हैं। भाषा का बोध न होने पर भी गीता का सिद्धांत भाव उनके मन में आ जाता है। आज से 60-65 वर्ष पहले की बात है। कलकत्ते में एक मुनीम थे, उनको शुद्ध हिंदी लिखनी नहीं आती थी। एक दिन उन्होंने कहा कि मैं गीता कंठस्थ करना चाहता हूँ, परंतु इसके लिए किसी पंडित को रखूँ, मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं कि उसको तनख्वाह दे सकूँ। मैंने कहा, तुम भगवान को नमस्कार करके उनकी शरण होकर गीता पढ़नी शुरू कर दो। उन्होंने घर जाकर भगवान का चित्र सामने रख दिया,
धूप बत्ती कर दी, पुष्प चढ़ा दिए और कृष्णम वंदे जगद गुरुम कहकर गीता पढ़ने लग गए। कुछ समय में उनको गीता याद हो गई। मैंने उनसे गीता के 18 अध्याय ठीक संख्या सहित सुने। अशुद्धियां बहुत कम थी। विद्वता के अभिमान से गीता याद नहीं होती, ये उदाहरण भी मेरे सामने आए हैं। स्वामी राम सुखदास जी कह रहे हैं, एक अच्छे पंडित थे जो रामायण के मर्मज्ञ थे। गीता जयंती के अवसर पर मैंने गीता की कुछ बातें कही तो उनका गीता में आकर्षण हुआ। उन्होंने कहा कि मैं किसी से कोई श्लोक सुन लेता हूँ तो वह मुझे कंठस्थ हो जाता है सुनने मात्र से, अतः मैं गीता का अर्थ जानना चाहता हूँ। मैंने कहा कि आप गीता का एक 12वां अध्याय याद करके मेरे पास आएं तो मैं उसका अर्थ आपको अच्छी तरह से सुना दूंगा। कुछ दिनों के बाद वे मेरे से मिले और कहा कि मैं गीता को याद करने के लिए बहुत परिश्रम करता हूँ, पर मुझे गीता याद नहीं होती। इसका कारण मैंने यही समझा कि उनके मन में अभिमान था कि मैं इतना जानकार हूँ, मुझे बहुत जल्दी श्लोक याद हो जाते हैं। यह अभिमान पारमार्थिक मार्ग में बड़ा बाधक है। जो निरअभिमान होकर सरलता पूर्वक गीता की शरण में जाता है, उसको गीता के भाव समझ में आ जाते हैं। मैंने देखा है कि जिन्होंने भगवान की शरण ले ली, उनके अनुभव में ऐसी ऐसी विचित्र बातें आ जाती हैं जो शास्त्रों में भी कहीं कहीं मिलती हैं। अर्थात जो अनुभव है, उस अनुभव को शास्त्रों में भी वर्णित नहीं किया जा सकता। सबका अनुभव अलग है। इसलिए गीता में शरणागति की बात मुख्य रूप से आई है। गीता शरणागति से ही शुरू होती है और शरणागति में ही समाप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन साथ साथ रहा करते थे। श्रीमद् भागवत में अर्जुन कहते हैं, शय्या सनातन विकथन भोजनादि श्वेक्याद वयस्य ऋतवानिति विप्रलब्धः सख्युः सखेव पितृवतनस्य सर्वं सेहे महान महितया कुमतेरघम में। अर्थात भगवान श्री कृष्ण के साथ सोने, बैठने, घूमने, बातचीत करने, भोजन आदि करने में मेरा उनका ऐसा सहज भाव हो गया था कि मैं कभी कभी हे सखे तुम तो बड़े सत्यवादी हो ऐसा कहकर आक्षेप भी करता था। अर्जुन कह रहे हैं ऐसा श्री कृष्ण के लिए। परंतु वे महात्मा प्रभु अपने बड़प्पन के अनुसार मुझ कुबुद्धि के उन समस्त तिरस्कारों को वैसे ही सहा करते थे जैसे सखा अपने सखा के या पिता अपने पुत्र के सब तिरस्कार सहा करता है। अर्जुन के साथ इतनी घनिष्ठ मित्रता होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण ने उनको पहले कभी गीता का उपदेश नहीं दिया, परंतु युद्ध के अवसर पर जब दोनों तरफ से शस्त्र चलने की तैयारी हो रही थी, प्रवर्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यमे पांडवः, तब भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाई। क्या गीता उपदेश के देने के लिए यही एकांत का बढ़िया समय था? इसका उत्तर यह है कि पहले कभी अर्जुन इस प्रकार व्याकुल होकर भगवान की शरण नहीं हुए। जब उन्होंने दोनों पक्ष की सेनाओं में अपने सगे संबंधियों को देखा तब वे संदेह में पड़ गए कि मैं युद्ध करूं अथवा न करूं, युद्ध में हमारी विजय होगी अथवा कौरवों की, मेरा कल्याण युद्ध करने में है अथवा न करने में। अतः उन्होंने भगवान की शरण लेते हुए प्रार्थना की, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मय शिष्यस्ते अहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। अर्थात कायरता के दोष से उपहत स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित अंतःकरण वाला मैं आपसे पूछता हूँ कि जो निश्चित श्रेय हो वह मेरे लिए कहिए। मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरण हुए मुझे शिक्षा दीजिए। जब अर्जुन व्याकुल होकर शरणागति ग्रहण करते हैं, गीता तब कही जाती है। इस प्रकार गीता के आरंभ में अर्जुन भगवान की शरण लेकर अपने कल्याण का उपाय पूछते हैं और अंत में भगवान अपनी शरण में आने की आज्ञा देते हैं। मामेकम शरणम व्रज, गीता का 18वां अध्याय।
अर्जुन ने भगवान से पहले तो यह कहा कि मैं आपकी शरण हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए, पर इसके तुरंत बाद वे मैं युद्ध नहीं करूँगा ऐसा कहकर चुप हो गए। न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीम बभूवः। यह बात भगवान को ठीक नहीं लगी, पर वे कुछ नहीं बोले। अत्यधिक कृपालु होने के कारण भगवान ने उपदेश देना शुरू किया। आगे चलकर 18वें अध्याय में भगवान बोले, यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वाम नियोक्ष्यति। अर्थात अहंकार का आश्रय लेकर तू जो ऐसा मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरी छात्र जो क्षत्रिय धर्म है वह तुझे युद्ध में लगा देगी, तेरी जो छात्र प्रकृति है। भगवान के कथन का तात्पर्य है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, यह वास्तव में अहंकार, अहम की शरण लेना है, मेरी शरण होना नहीं। अगर मेरी शरणागति होती तो मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, यह हो ही नहीं सकता। अहंकार शरणागति में महान बाधक है। वर्ण, आश्रम, जाति, विद्या, कुल, योग्यता, पद आदि को लेकर मैं भी कुछ हूँ ऐसा अभिमान शरण नहीं होने देता। अतः भगवान ने अर्जुन से कहा कि जैसी तेरी मर्जी आए वैसा कर, यथेच्छसि तथा कुरु। यह सुनकर अर्जुन घबरा गए कि भगवान तो मेरा त्याग कर रहे हैं। यह देखकर भगवान बोले कि तू मेरा अत्यंत प्रिय है, इसलिए मैं तेरे हित के लिए सर्वगुह्यतम, सबसे गोपनीय सर्वगुह्यतम बात कहता हूँ। गीता में सर्वगुह्यतमम शब्द एक ही बार आया है। इसके बाद भगवान ने 2 श्लोक कहे, मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो असि में सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तू मेरा भक्त हो जा, मेरे में मन वाला हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा, मुझे नमस्कार कर। ऐसा करने से तू मेरे को ही प्राप्त हो जाएगा। यह मैं तेरे सामने सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। इन 2 श्लोकों के बाद भगवान ने कहा कि यह सर्वगुह्यतम वचन उस व्यक्ति से मत कहना जो अतपस्वी है, अभक्त है, इस रहस्य को सुनना नहीं चाहता और मेरे में दोष दृष्टि करता है। निषेध करके इससे ऐसा मालूम होता है कि भगवान ने दोनों तरफ से निषेध करके मानो डिबिया के बीच में 2 सर्वगुह्यतम श्लोक रत्न रखे हैं। इन दोनों में भी शरणागति का मुख्य श्लोक अंतिम है। रामायण में भी जब सुग्रीव ने भगवान से कहा, सब प्रकार करिहूँ सेवकाई जहि विधि मिलहि जान की आई, तब भगवान ने कहा, सखा सोच त्यागहु बल मोरे सब विधि घटब काज मैं तोरे। तो अर्जुन ने भगवान से कहा कि धर्म का निर्णय करने में मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, धर्म सम्मूढ़ चेता, अतः मैं आपकी शरण हूँ। तो भगवान ने कहा कि तुझे धर्म का निर्णय करने की जरूरत ही नहीं है, जब तू मेरे शरण है तो तुझे कुछ भी निर्णय करने की जरूरत नहीं, तू केवल वह करता जा जो मैं करा रहा हूँ। सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों को त्याग कर। जिनके भीतर कामना है वे धर्म का आश्रय लेने वाले तो बार बार जन्म लेते हैं और मरते हैं। एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। अतः धर्म का आश्रय न लेकर अनन्य भाव से एक मेरी शरण ले, मामेकम शरणम व्रजम। अर्जुन कहता है कि मैं युद्ध करूंगा तो पाप लगेगा, और भगवान कहते हैं कि तू युद्ध नहीं करेगा तो पाप लगेगा। परंतु अंत में भगवान अत्यंत कृपा करके कहते हैं, तू पाप से मत डर, तू मेरी शरण में आ जा,
तो मैं तेरे को सब पापों से मुक्त कर दूंगा। इसके साथ ही भगवान आश्वासन भी देते हैं कि तू चिंता मत कर। संपूर्ण पाप और दुख भगवान से विमुख होने से ही होते हैं। भगवान से विमुख होना सबसे बड़ा पाप है और सम्मुख होना सबसे बड़ा पुण्य है। इसलिए भगवान ने कहा, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ ना सही तबहि। जब जीव मेरे सम्मुख होता है तब उसके जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान के सम्मुख होने से पापों और दुखों का मूल नष्ट हो जाता है। संतों ने कहा है कि भगवान के सम्मुख होना पूरा पुण्य है और सद्गुण सदाचारों में लगना आधा पुण्य। इसी तरह भगवान से विमुख होना पूरा पाप है और दुर्गुण दुराचारों में लगना आधा पाप है। जीव भगवान का अंश है और अंशी से विमुख होने से ही वह दुख पाता है। जब वह भगवान की शरण हो जाता है तब सब पाप ताप मिट जाते हैं। साधक को चाहिए कि वह सरल हृदय से ऐसा कह दे कि हे नाथ, मैं आपका हूं। अब मान ले कि मैं भगवान की शरण हो गया और भगवान ने मुझे स्वीकार कर लिया। वास्तव में भगवान किसी का भी त्याग नहीं करते, किया नहीं और करेंगे भी नहीं। सर्वसमर्थ भगवान में किसी का त्याग करने की सामर्थ्य ही नहीं। उन्होंने सबको अपनी शरण ले रखा है। हम ही उनसे विमुख होकर संसार के सम्मुख हो गए और संसार की शरण हो गए। अतः भगवान कहते हैं कि सब धर्मों का आश्रय छोड़कर एक मेरी शरण हो जाओ, तो मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। चिंता मत करो। तात्पर्य है कि धर्म का अनुष्ठान तो करो, पर धर्म का अनुष्ठान करके मैं अपना कल्याण करूंगा, यह आश्रय मत रखो। नाम जप कीर्तन प्रार्थना गीता रामायण का पाठ शास्त्रों का अध्ययन आदि सब करो, पर इनसे मैं अपना कल्याण कर लूंगा ऐसा अभिमान मत रखो। अपने उद्योग से कोई अनंत पापों का नाश नहीं कर सकता, क्योंकि यह ताकत जीव में नहीं है, प्रत्युत भगवान में ही है। इसलिए भगवान कहते हैं, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष येष्यामि मा शुचः। संपूर्ण पापों से मुक्त मैं करूंगा, तुम चिंता क्यों करते हो। जो जाको शरणो गहे ताकह ताकी लाज, उल्टे जल मछली चले बहयो जात गजराज। नदी के तेज प्रवाह में यदि बलवान हाथी भी आ जाए तो वह टिक नहीं सकता, लुढ़क जाता है, परंतु छोटी सी मछली उस तेज प्रवाह में भी बड़े आराम से घूमती है। इतना ही नहीं, मैंने देखा है कि अगर ऊपर से जल की धारा तीव्र गति से नीचे गिर रही हो तो उस धारा में भी छोटी छोटी मछलियां ऊंचे चढ़ जाती हैं। इसका कारण यह है कि हाथी ने तो जंगल की शरण ले रखी है, पर मछली ने जल की शरण ले रखी है। जल के सिवाय और जगह है वह व्याकुल हो जाती है, जल के वियोग में मर जाती है। अगर जल मछली को बहा दे तो बेचारी मछली कहाँ जाएगी, किसकी शरण लेगी। इसी तरह अगर हम भगवान की शरण ले लें तो फिर कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती। इसलिए भगवान कहते हैं कि तू चिंता मत कर, माँ शुचः। हमने भगवान की शरण ले ली, फिर अपने उद्धार की चिंता हम करें, यह बड़े आश्चर्य की, मूर्खता की, बेसमझी की बात है। जब तक साधक में अपने बल बुद्धि योग्यता आदि का आश्रय रहता है, मैं कर सकता हूँ, यह अभिमान रहता है, तब तक शरणागति नहीं होती। जब तक अपने बल का आश्रय नहीं रहता तब बड़ी सुगमता से शरणागति होती है। इसलिए कहा है, जब लगे गज बल अपनो बरत्यो, नेक सरयो नहीं काम, निर्बल है बलराम पुकार्यो, आए आधे नाम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। इसलिए साधक को अपना बल बुद्धि योग्यता आदि सब लगाने चाहिए। सब बल लगाने पर भी जब कार्य सिद्ध नहीं होता तब अपने बल का अभिमान दूर हो जाता है। जब तक वह अपना पूरा बल लगाकर भजन नहीं करता तब तक उसके भीतर अपने बल का अभिमान रहता है। जब तक अपने बल का अभिमान रहता है तब तक शरणागति सिद्ध नहीं होती। भगवान अर्जुन से कहते हैं, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। हे सव्यसाची, तुम निमित्त मात्र बन जाओ।
अर्जुन को सव्यसाची इसलिए कहा कि वे दोनों हाथों से बाण चलाते थे। वे दाएं हाथ से जैसा निशाना मारते थे वैसा का वैसा निशाना बाएं हाथ से भी मारते थे। वे आगे पीछे दाएं बाएं चारों ओर बराबर भाग सकते थे और भागते हुए बाण चला सकते थे। भगवान सव्यसाची संबोधन देकर मानो यह कहते हैं कि तुम अपने उद्योग में कमी मत रखो, पूरा उद्योग करो, पर भरोसा उद्योग का मत रखो। जब भगवान ने इंद्र की पूजा बंद करवाकर गिरिराज गोवर्धन की पूजा करवा दी, तब इंद्र ने कोप करके व्रज पर भयंकर वर्षा कर दी। भगवान ने गिरिराज को बाएं हाथ की छोटी अंगुली के नख पर उठा लिया और ग्वाल बालों से कहा कि सब के सब पर्वत पर अपनी अपनी लाठियां लगाओ। सब ने पूरी शक्ति से अपनी लाठियां लगा दी। ग्वाल बालों के मन में आया कि हम सब ने लाठियां लगाई हैं, तभी पर्वत उठा है। लाला की एक अंगुली से पर्वत थोड़े ही उठा है। उनके मन में ऐसा आते ही भगवान ने उनका अभिमान दूर करने के लिए अपनी अंगुली थोड़ी सी नीचे की तो ग्वाल बाल चिल्लाने लगे, अरे दादा मरे मरे मरे। भगवान ने कहा कि उठाओ, लगाओ जोर, पर लाठी के जोर से पर्वत थोड़े ही उठ सकता है। तात्पर्य है कि साधक अपना बल तो पूरा लगाए, पर उद्योग से मेरा उद्धार हो जाएगा, इस तरह उद्योग का आश्रय न लेकर भगवान का ही आश्रय रखे। उद्धार तो भगवान की कृपा से ही होगा। भगवान की कृपा का भरोसा रखना शरणागति है। इसलिए भगवान कहते हैं कि तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, उसकी चिंता तू मत कर। परीक्षित की माता उत्तरा ने भी भगवान की शरण ली थी। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने विचार कर लिया था कि मैं पांडवों का वंश नष्ट कर दूंगा। उसने सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार डाला। अब केवल उत्तरा के गर्भ में एक बालक रह गया। उसको भी नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। तब उत्तरा ने उसको अपनी ओर आते देखा। तब उसने भगवान को पुकारा, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम, अभिद्रवति मामीश शरस्त तप्तायसो विभो, कामम दहतु माम नाथ मां मे गर्भो निपात्यताम। देवाधिदेव जगदीश्वर महायोगिन, आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके सिवाय इस लोक में मुझे अभय देने वाला दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ सभी आपस में एक दूसरे की मृत्यु का कारण बन रहे हैं। हे प्रभु सर्वशक्तिमान, यह दहकता हुआ लोहे का बाण मेरी ओर दौड़ा आ रहा है। स्वामिन, यह मुझे भले ही जला डाले, पर मेरे गर्भ को नष्ट ना करे। उत्तरा की पुकार सुनते ही भगवान ने चक्र धारण कर लिया और छोटा सा रूप धारण करके गर्भस्थ शिशु के चारों ओर घूमने लगे। इससे ब्रह्मास्त्र गर्भस्थ शिशु का कुछ भी बिगाड़ नहीं सका और शांत हो गया। परीक्षित कहते हैं, द्रोण्यस्त्र विप्लुष्ट मिदम मदंगम, संतान बीजम कुरु पांडवानाम, जुगोप कुक्षिम गत आत्तचक्रो, मातुश्च में यह शरणम गतायः। महाराज, मेरा यह शरीर जो आपके सामने है तथा जो कौरव और पांडव दोनों ही वंशों का एकमात्र सहारा था, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल चुका है। उस समय मेरी माता जब भगवान की शरण में गई, तब उन्होंने हाथ में चक्र लेकर मेरी माता के गर्भ में प्रवेश किया और मेरी रक्षा की। तात्पर्य है कि भगवान की शरण में जाना जीव का काम है और उसकी सब प्रकार से रक्षा करना भगवान का काम है। अगर मनुष्य में थोड़ा भी शरणागति का भाव आ जाए तो भगवान पिघल जाते हैं, उनसे रहा नहीं जाता, वे उसको स्वीकार कर ही लेते हैं। अगर कोई सच्चे हृदय से एक बार भी कह दे कि हे नाथ, मैं आपका हूँ, तो भगवान उसका उद्धार कर देते हैं। भगवान शरणागत का त्याग नहीं कर सकते। भगवान कहते हैं, ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम, हित्वा माम शरणम यातः कथम तांस्तु मुत्सहे।
जो भक्त स्त्री पुत्र गृह गुरुजन प्राण धन इहलोक और परलोक सबको छोड़कर केवल मेरी शरण में आ गए हैं, उन्हें छोड़ने का संकल्प भी मैं कैसे कर सकता हूँ। कोटि विप्र बद लागहि जाहु, आए शरण तजौ नहीं ताहु। जो सच्चे हृदय से भगवान की शरण लेता है उसका जीवन बदल जाता है, ऐसा मैंने देखा है। कलकत्ते में एक सज्जन मिले थे। वे कहते थे कि मैं सत्संग करने वालों को फालतू समझा करता था कि ये व्यर्थ ही अपना समय बर्बाद करते हैं। एक बार मैं नवद्वीप गया। मैं वहाँ के प्रसिद्ध भजन आश्रम में ठहरा हुआ था। एक दिन वहाँ कुछ माताएं कीर्तन कर रही थी। मैं वहाँ बैठ गया। उस कीर्तन में एक स्त्री ने उठकर भगवान की शरणागति की बात कही और वाल्मीकि रामायण का यह श्लोक कहा, सक्रदेव प्रपन्नाय त्वास्मीति च याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद व्रतम मम। जो एक बार भी शरण में आकर मैं तुम्हारा हूँ ऐसा कहकर मेरे से रक्षा की याचना करता है, उसको मैं संपूर्ण प्राणियों से अभय कर देता हूँ। यह मेरा व्रत है। मैंने यह सुना तो विचार आया कि यह तो बड़ा सुगम साधन है। मैं अपने कमरे में आ गया और सब कपाट बंद करके एकांत में सच्चे हृदय से भगवान से कहा कि कोई एक बार भी आपकी शरण हो जाए तो आप उसका उद्धार कर देते हो, सब पापों से मुक्त कर देते हो। यह बात अगर सच्ची है तो हे नाथ मैं आपकी शरण हूँ। ऐसा कहकर मैंने लंबा पढ़कर प्रणाम किया। फिर मैं वहाँ से कलकत्ते आ गया और अपने काम में लग गया। नवद्वीप वाली बात मुझे याद ही नहीं रही। एक दिन मैंने सुना कि अमुक जगह सत्संग हो रहा है तो यूं ही कौतूहलवश वहाँ चला गया। जाने पर मन लग गया तो सत्संग करने लग गया। धीरे धीरे मेरा जीवन बदल गया। फिर एक दिन आश्चर्य आया कि मैं तो बड़ा तर्क वितर्क करने वाला था, फिर अपने आप यह परिवर्तन कैसे हो गया। तब याद आया कि ओहो, मैंने नवद्वीप में कहा था कि हे नाथ मैं आपकी शरण हूँ, उसी का यह परिणाम है। तात्पर्य है कि जब मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान की शरण हो जाता है तब भगवान पर उसके उद्धार की जिम्मेदारी आ जाती है। सच्चे हृदय से हे नाथ मैं आपका हूँ ऐसा स्वीकार करने मात्र से कल्याण हो जाता है, क्योंकि वास्तव में सभी भगवान के ही हैं। महाभारत में आया है, एको अपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो दशाश्वमेधाव भ्रथेन तुल्यः, दशाश्वमेधि पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। भगवान श्री कृष्ण को एक बार भी प्रणाम किया जाए तो वह 10 अश्वमेध यज्ञों के अंत में किए गए स्नान के समान फल देने वाला होता है। इसके सिवाय प्रणाम में एक विशेषता है कि 10 अश्वमेध करने वाले का तो पुनः संसार में जन्म होता है, पर श्री कृष्ण को प्रणाम करने वाला अर्थात उनकी शरण में जाने वाला फिर संसार बंधन में नहीं आता। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कूर कुटिल खल कुमति कलंकी नीच निसिल निरिस निसंकी, तेउ सुनि सरन सामुहे आए, सकृत प्रणाम किहि अपनाए। सब स्वार्थी असुर सुर नर मुनि को न देत बिनु पाए, कौशल पालु कृपालु कलप तरु द्रवत सकृत सिरनाए। भगवान की स्तुति करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, जो हृदय वाणी शरीर से आपको नमस्कार करता रहता है वह आपके परम पद का ठीक वैसे ही अधिकारी है जैसे पिता की संपत्ति का पुत्र। नमस्कार से रामदास करम सभी कट जाए, जाए मिले पर ब्रह्म में आवागमन मिटाए। भगवान को प्रणाम करना उनकी शरणागति है। प्रणाम करने का तात्पर्य है मैं आपका हूँ, अतः आप जो भी विधान करें मुझे स्वीकार है। गीता में भी कई जगह नमस्कार करने की बात आई है, जैसे माम नमस्कुरु नमस्यन्तश्च माम भक्त्या सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघ। हमारी संस्कृति ही शरणागति प्रधान है। शिष्य गुरु को प्रणाम करता है, पुत्र माता पिता को प्रणाम करता है, स्त्री पति को प्रणाम करती है, नौकर मालिक को प्रणाम करता है, प्रजा राजा को प्रणाम करती है आदि।
मनुस्मृति में आया है अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसे विना चत्वारितस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। जिसका प्रणाम करने का स्वभाव है, जो नित्य वृद्धों की सेवा करता है, उसकी आयु, विद्या, यश और बल ये चारों बढ़ते हैं। महाभारत युद्ध के आरंभ में युधिष्ठिर अपने विपक्ष में खड़े पितामह भीष्म, गुरु द्रोण आदि के पास जाकर उनको प्रणाम करते हैं और उनसे युद्ध के लिए आज्ञा मांगते हैं। इससे प्रसन्न होकर वे युधिष्ठिर को युद्ध में विजय होने का वरदान देते हैं। प्रणाम की इतनी महिमा है कि ऊंचे से ऊंचे महात्मा जिस वासुदेवः सर्वम का अनुभव करते हैं, वह भी सबको प्रणाम करने से सुगमता पूर्वक अनुभव में आ जाता है। शरणागति एक ही बार होती है और सदा के लिए होती है। एक बार हे नाथ मैं आपका हूँ ऐसा कहने के बाद फिर और क्या कहना शेष रह गया। एक बार अपने आप को दे दिया तो फिर दोबारा क्या देना शेष रह गया। कुटुंब में धन आदि का बंटवारा एक ही बार होता है, कन्या एक ही बार दी जाती है और किसी वस्तु को देने की प्रतिज्ञा भी एक ही बार की जाती है। सत्पुरुषों के ये तीनों कार्य एक ही बार हुआ करते हैं। जैसे विवाह होने पर स्त्री मान लेती है कि अब मैं ससुराल की हो गई, पीहर की नहीं रही, ऐसे ही हे नाथ मैं आपका हूँ ऐसा कहकर मान ले कि अब मैं भगवान का हो गया, संसार का नहीं रहा। मैं जहाँ रहता हूँ वह भगवान का घर है, जो काम करता हूँ वह भगवान का काम है, जो पाता हूँ वह भगवान का प्रसाद है। जिन माता पिता स्त्री पुत्र का पालन करता हूँ वे भगवान के ही जन हैं। जैसे विवाह होने पर स्त्री का गोत्र बदल जाता है, पति का गोत्र ही उसका गोत्र है, ऐसे ही शरणागत भक्त का अच्युत गोत्र हो जाता है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जैसे पहलवान मनुष्य के किसी अंग में कोई कमजोरी हो तो उसको पकड़ लेने से वह हार जाता है, ऐसे ही भगवान की भी एक कमजोरी है जिसको पकड़ लेने से वे इधर उधर नहीं हो सकते, हार जाते हैं। वह कमजोरी है एक भगवान के सिवाय अन्य किसी का सहारा न लेना, अर्थात अनन्य भाव से भगवान की ही शरण लेना। मीराबाई ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। यह तो सब कह देते हैं पर दूसरों न कोई यह कोई नहीं कहता। प्रत्युत माता पिता भाई बंधु कुटुंबी धन संपत्ति विद्या योग्यता आदि किसी न किसी का आश्रय साथ में रखते हैं। जैसे किसी राजा का बेटा दूसरों से भीख मांगने लगे तो वह राजा को नहीं सुहाता, ऐसे ही सत्य चित आनंद रूप भगवान का अंश जीव जब असत्य जड़ दुख रूप संसार का आश्रय लेता है तो भगवान को नहीं सुहाता, क्योंकि इसमें जीव का महान अहित है। भगवान को वही प्यारा लगता है जो अन्य का आश्रय नहीं लेता। भगवान कहते हैं, मेरे में अर्पित मन बुद्धि वाला जो मेरा भक्त है वही मुझे प्रिय है। सर्वथा भगवान की शरण हो जाएं तो फिर वे छोड़ नहीं सकते, परंतु जो भगवान के सिवाय अन्य का सहारा रखता है, धन बल बुद्धि योग्यता वर्ण आश्रम विद्या आदि का सहारा रखता है, तो फिर भगवान उसकी पूरी रक्षा नहीं करते। जब वह पूरी शरण हुआ ही नहीं तो फिर उसकी पूरी रक्षा कैसे करें। इसलिए भगवान कहते हैं, मामेकम शरणम व्रज, केवल मेरी शरण में आ। परंतु शरणागत के भीतर ऐसी दृढ़ता रहनी चाहिए कि भगवान भले ही मेरी रक्षा न करें, मेरी कितनी ही हानि हो जाए, चाहे शरीर नष्ट हो जाए तो भी आश्रय भगवान का ही रखूंगा। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, वे चाहे मुझे हृदय से लगाकर हर्षित करें या चरणों में लिपटे हुए मुझे पैरों तले रौंद डालें अथवा दर्शन न देकर मर्माहत ही करें, वे परम स्वतंत्र श्री कृष्ण जैसे चाहे वैसे करें, मेरे तो वे ही प्राणनाथ हैं, दूसरा कोई नहीं। शरणागति अत्यंत सुगम साधन है। जैसे मनुष्य नींद लेता है तो उसको नींद लेने के लिए ना तो कोई पुरुषार्थ करना पड़ता है, ना कोई परिश्रम करना पड़ता है, ना कुछ याद करना पड़ता है, ना कोई कार्य करना पड़ता है, प्रत्युत सब कुछ छोड़ना पड़ता है।
सब कुछ छोड़ दे तो नींद स्वतः आ जाती है। इसी तरह अपने बल, बुद्धि, विद्या, योग्यता आदि का कोई अभिमान न रखें, कोई आश्रय न रखें, तो शरणागति स्वतः हो जाती है। इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता, कारण कि वास्तव में जीव मात्र भगवान के ही शरणागत है। भगवान सबको अपना मानते हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, परंतु जीव अभिमान करके भगवान से दूर हो जाता है, अपने को भगवान से दूर मान लेता है। अतः अपने बल, योग्यता, वर्ण, आश्रम आदि का अभिमान या सहारा शरणागति में महान बाधक है। यदि अभिमान न छूटे तो इसके लिए आर्त भाव पूर्वक भगवान से ही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे नाथ, मैं अभिमान छोड़ना चाहता हूँ पर मेरे से छूटता नहीं, क्या करूँ? तो वे छुड़ा देंगे। जो काम हमारे लिए कठिन से कठिन है वह भगवान के लिए सुगम से सुगम है। अतः अपने में कोई दोष दिखे तो भगवान को ही पुकारना चाहिए। अपने दोष को महत्व न देकर शरणागति को ही महत्व देना चाहिए। शरणागति को महत्व देने से दोष स्वतः दूर हो जाते हैं। शरणागत भक्त के लिए साधन भी भगवान है, साध्य भी भगवान है और सिद्धि भी भगवान है। इसलिए गीता में भगवान ने कर्म योग और ज्ञान योग की निष्ठा तो बताई है, पर भक्ति योग की निष्ठा नहीं बताई। कारण कि कर्म योगी और ज्ञान योगी की तो खुद की निष्ठा होती है, पर भक्त की खुद की निष्ठा नहीं होती, प्रत्युत भगवान की ही निष्ठा होती है। भक्त साधन निष्ठ न होकर भगवन निष्ठ होता है। जैसे बंदरी का बच्चा खुद माँ को पकड़ता है, पर बिल्ली का बच्चा माँ को नहीं पकड़ता, प्रत्युत माँ ही उसको पकड़कर जहाँ चाहे वहाँ ले जाती है। शरणागत भक्त भी बिल्ली के बच्चे की तरह अपने बल का सहारा नहीं लेता, अपने बल का अभिमान नहीं करता। हनुमान जी भक्ति के आचार्य होते हुए भी अभिमान न होने के कारण कहते हैं, जानहु नहीं कछु भजन उपाई। अतुलित बलधाम होते हुए भी उनको अपना बल याद नहीं। जाम्बवान ने उनसे कहा, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। जाम्बवान से इतनी प्रशंसा सुनकर भी हनुमान जी चुप रहे, परंतु जब जाम्बवान ने कहा कि आपका अवतार ही राम जी का काम करने के लिए हुआ है, तब हनुमान जी को तत्काल अपना सब बल याद आ गया। राम काज लगी तब अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा। हनुमान जी समुद्र को लांघने के लिए तैयार हो गए कि राम जी का काम तो राम जी की कृपा से ही होगा, उसमें अपनी योग्यता अयोग्यता को क्यों देखें। जहाँ अपने बल का अभिमान नहीं होता वहाँ भगवान का बल काम करता है। अभिमान होने से बाधा है। जब कभी अपने में अभिमान आ जाए, वृत्तियाँ खराब हो जाएं, मन में कोई कामना उत्पन्न हो जाए, तो उसको दूर करने का सबसे सुगम और बढ़िया उपाय है भगवान से कह देना। मन ही मन भगवान से कहें कि हे नाथ, देखिए देखिए मेरे मन में कामना आ गई, मेरे मन की दशा देखिए भगवान, मेरे मन में ऐसी वृत्ति आ गई, ऐसा संकल्प आ गया। हे नाथ, मैं आपका भजन ध्यान करता हूँ, लोग मुझे आपका भक्त मानते हैं, अच्छा मानते हैं, पर मेरी दशा यह है। जैसे अग्नि के साथ संबंध होने पर काला कोयला भी चमक उठता है, क्योंकि वास्तव में कोयले का संबंध तो अग्नि से ही है, पर अग्नि से दूर होने पर वह काला हो जाता है। ऐसे ही भगवान के साथ संबंध होने पर मनुष्य के सब दोष मिट जाते हैं, वह चमक उठता है, उसमें विलक्षणता आ जाती है, क्योंकि वास्तव में मनुष्य का संबंध तो भगवान के साथ ही है। भगवान की कृपा असंभव को भी संभव कर देती है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। भगवान के चरणों का आश्रय लिया जाए तो फिर किस बात की चिंता। भगवान अपने शरणागत भक्त का सब काम कर देते हैं। बल, बुद्धि, योग्यता, किसी भी चीज का किंचन मात्र भी आश्रय लेना मनुष्य की कमजोरी है, क्योंकि अन्य का आश्रय लेना कमजोर का ही काम है।
परंतु भगवान का आश्रय लेना कमजोरी नहीं, प्रत्युत वास्तविकता है। कारण कि भगवान का अंश होने से जीव स्वतः स्वाभाविक भगवान के आश्रित है। जब वह जीव भगवान से विमुख होकर शरीर संसार का आश्रय लेता है, तब वह कमजोर, पराधीन, असहाय, अनाथ हो जाता है। इसलिए अपने बल का आश्रय लेने वाला मनुष्य अभिमान तो करता है कि मैं यूं कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, पर जब लघु शंका रुक जाती है तब डॉक्टर के पास भागता है। अपनी शक्ति का अभिमान तो करता है, पर दशा यह है कि मलमूत्र त्यागने की भी शक्ति उसमें नहीं है। वास्तव में संसार का आश्रय लेने वाला कुछ नहीं कर सकता, परंतु जो भगवान का आश्रय लेता है वह सब कुछ कर सकता है। वह असंभव को भी संभव कर सकता है, क्योंकि भगवान की सब शक्ति शरणागत में आ जाती है। भगवान की शरण लेने से नारद जी ने कामदेव को जीत लिया। काम कला कछु मुनि ही न व्यापी, निज भय डरेउ मनोभव पापी, सीम की चापी सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। शक्ति तो भगवान की थी, पर नारद जी में अभिमान आ गया कि मैंने अपनी शक्ति से काम को जीत लिया। अभिमान आते ही वह बात नहीं रही और वे विश्व मोहिनी कन्या पर मोहित हो गए। करो जाई सोई जतन बिचारी, जही प्रकार मोहि बरे कुमारी। अपने बल का अभिमान आते ही यह दशा हो गई। मनुष्य में जो भी विशेषता, विलक्षणता आती है वह सब भगवान से ही आती है। भगवान कहते हैं कि यदि भगवान में विशेषता, विलक्षणता न होती तो वह मनुष्य में कैसे आती। जो चीज अंशी में नहीं वह अंश में कैसे आ सकती है। मनुष्य से यही भूल होती है, वह उस विशेषता को अपनी विशेषता मानकर अभिमान कर लेता है और जहाँ से यह विशेषता आई है उस तरफ देखता ही नहीं। मिली हुई चीज को अपनी मान लेता है, पर उसे देने वाले को अपना मानता ही नहीं। वास्तव में वस्तु अपनी नहीं है, प्रत्युत उसको देने वाले भगवान अपने हैं। उन भगवान के ही चरणों की शरण लेनी है। वास्तव में हम सब के सब सदा से ही भगवान के हैं, उनके ही शरणागत हैं। इसलिए कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं कह सकता कि मैंने अपनी मर्जी से इन माता पिता के यहाँ जन्म लिया और मैं अपनी मनचाही वस्तु, परिस्थिति आदि प्राप्त कर सकता हूँ। कारण कि यह सब भगवान के हाथ में है। हमारी मर्जी काम नहीं करती, भगवान की ही मर्जी काम करती है। सब कुछ भगवान ही करते हैं, क्योंकि उन्होंने सदा से ही हमें अपनी शरण में ले रखा है। अब हमें केवल उनकी शरणागति स्वीकार करनी है, उनकी हाँ में हाँ मिलानी है, उनकी मर्जी में अपनी मर्जी मिलानी है। भगवान की तरफ से हम सब उनके ही हैं, परंतु हम अपनी तरफ से संसार के बन जाते हैं। अतः वास्तव में हमें भगवान के शरणागत नहीं होना है, प्रत्युत संसार की शरणागति का त्याग करना है, अपनी भूल को मिटाना है। गीता सुनने से अर्जुन की भी भूल मिट गई और उनको मैं तो सदा से भगवान का ही हूँ ऐसी स्मृति प्राप्त हो गई। अर्जुन कहते हैं, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और स्मृति प्राप्त हो गई। मैं संदेह रहित होकर स्थित हूँ, अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। भगवान ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो अर्जुन ने कहा, करिष्ये वचनम तव। तात्पर्य है कि शरण लेने के बाद मनुष्य का काम है भगवान की आज्ञा का पालन करना। कर्म योग में निष्काम भाव की स्मृति होती है, ज्ञान योग में स्वरूप की स्मृति होती है और भक्ति योग में भगवान के साथ आत्मीयता की स्मृति होती है, जो कि सदा से ही है। ज्ञान योगी का भगवान के साथ कर्म योगी का नित्य संबंध होता है, ज्ञान योगी का तात्विक संबंध होता है और शरणागत भक्त का आत्मीय संबंध होता है। जिन संबंध में संसार के अनित्य संबंध का त्याग है, तात्विक संबंध में तत्व के साथ एकता है और आत्मीय संबंध में भगवान के साथ अभिन्न प्रेम होता है। नित्य संबंध में शांत रस होता है, तात्विक संबंध में अखंड रस होता है, जो ज्ञान योगी
रखते हैं और आत्मीय संबंध में अनंत रस होता है, जो भक्ति योगी महसूस करते हैं। अनंत रस, अनंत रस की प्राप्ति हुए बिना जीव की भूख सर्वथा नहीं मिटती और अनंत रस की प्राप्ति शरणागति से होती है। इसलिए शरणागति सर्वश्रेष्ठ साधन है। गीता में कर्मयोगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी आदि कई तरह के योगियों का वर्णन है, पर भगवान ने केवल भक्ति योगी अर्थात शरणागत भक्त को ही दुर्लभ महात्मा बताया। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवानमां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। बहुत जन्मों के अंत में सब कुछ वासुदेव ही है, ऐसा जो ज्ञानवान मेरी शरण होता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। अर्थात बहुत जन्मों के अंत में यह ज्ञान होता है कि सब कुछ ईश्वर ही है। भगवान महात्मा को तो दुर्लभ बताते हैं पर अपने को सुलभ बताते हैं। अनन्य चेतः सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याहम सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। हे पार्थ, अनन्य चित्त वाला जो मनुष्य मेरा निरंतर निरंतर नित्य स्मरण करता है, उस नित्य युक्त योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरिजन दुर्लभ होए। हरि हेरिया सब जग मिले, हरिजन कहीं एक होए। हरि से तू जनी हेत कर, कर हरिजन से हेत। हरि रीझे जग देत है, हरिजन हरि ही देत। अर्थात संसार में भगवान दुर्लभ नहीं है, हरि दुर्लभ नहीं है, प्रत्युत उनके शरणागत भक्त हरिजन दुर्लभ हैं। कारण कि भगवान को ढूंढे तो वे सब जगह मिल जाएंगे, पर भगवान का भक्त, प्यारा भक्त कहीं कहीं ही मिलेगा। भगवान प्रसन्न होकर मनुष्य शरीर देते हैं तो उस शरीर से जीव नरकों में भी जा सकता है, परंतु भक्त तो भगवान की ही प्राप्ति करता है और भक्त का संग करने वाला नरकों में नहीं जा सकता। गीता के 18वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने भगवान से ज्ञान योग और कर्म योग का तत्व ही पूछा था, परंतु भगवान ने उन दोनों का तत्व 55वें श्लोक तक बताकर फिर कृपा पूर्वक अपनी ओर से भक्ति का वर्णन शुरू कर दिया और कहा, सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रयः मत प्रसादाद वापनोति शाश्वतम पदम व्ययम। मेरा आश्रय लेने वाला भक्त सब कर्म करता हुआ भी मेरी कृपा से शाश्वत अविनाशी पद को पा जाता है। ज्ञान योगी के लिए तो भगवान ने बताया कि वह सब विषयों का त्याग करके संयम पूर्वक निरंतर ध्यान के परायण रहे, तब वह अहमता, ममता, काम, क्रोध आदि का त्याग करके ब्रह्म प्राप्ति का पात्र होता है। परंतु भक्त के लिए बताया कि वह अपने वर्ण आश्रम के अनुसार सब विहित कर्मों को सदा करते हुए भी मेरी कृपा से परम पद को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उसने मेरा आश्रय ले लिया है। तात्पर्य है कि भगवान के चरणों का आश्रय लेने से सुगमता से कल्याण हो जाता है। भक्त को अपना कल्याण खुद नहीं करना पड़ता, प्रत्युत प्रभु कृपा उसका कल्याण कर देती है। भगवान की शरण में जाने का काम तो भक्त का है, पर शरणागति की सिद्धि भगवान की कृपा से होती है। अहमता को बदलने की उत्कंठा तो भक्त की होती है, पर बदलने का काम भगवान करते हैं। जैसे बच्चे की इच्छा माँ पूरी कर देती है, ऐसे ही भक्त की उत्कंठ इच्छा को भगवान पूरी कर देते हैं। गीता में आया है कि जो जो भक्त जिस जिस देवता का श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहता है, उस देवता के प्रति मैं उसकी श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूँ। जब भगवान दूसरे देवताओं में मनुष्य की श्रद्धा को दृढ़ कर देते हैं, तो फिर अपने पर श्रद्धा करने वाले भक्तों की श्रद्धा को वे दृढ़ क्यों नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे। इसलिए आया है कि राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। जीव मात्र किसी न किसी का आश्रय चाहता है कि कोई मुझे अपनाने वाला मिल जाए, मेरी सहायता करने वाला मिल जाए, मेरी रक्षा करने वाला मिल जाए, मेरा पालन करने वाला मिल जाए, मेरा दुख दूर करने वाला मिल जाए, मेरे भय को हरने वाला मिल जाए, मेरे संताप को हरने वाला मिल जाए, मुझे तत्व ज्ञान देने वाला मिल जाए, मेरा उद्धार करने वाला मिल जाए, आदि आदि। कोई कुटुंब का आश्रय लेता है, कोई धन का आश्रय,
कोई विद्या बुद्धि का आश्रय लेता है, कोई अपनी योग्यता का आश्रय लेता है, तो कोई अपने पुरुषार्थ का आश्रय लेता है कि मैं सब कुछ कर लूँगा। ऐसे अनेकों आश्रय हैं, पर सब के सब नाशवान हैं। भगवान का आश्रय अविनाशी है, अविनाशी पद की प्राप्ति कराने वाला है। जो मनुष्यों में भी नीचे हैं, जन्म से भी नीचे हैं, कर्म से भी नीचे हैं, योग्यता से भी नीचे हैं, पशु पक्षी आदि जंगम वृक्ष लता आदि स्थावर जीव हैं, वे भी यदि भगवान के चरणों का आश्रय ले लें तो भगवत कृपा से उनका भी उद्धार हो जाता है। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, जो भी पाप योनि वाले हों, जो भी स्त्रियां वैश्य शूद्र हों, वे भी सर्वथा मेरी शरण होकर निःसंदेह परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। फिर जो पवित्र आचरण वाले ब्राह्मण ऋषि स्वरूप क्षत्रिय मेरे भक्त हों, वे परम गति को प्राप्त हो जाएं, इसमें तो कहना ही क्या है। इस प्रकार गीता में शरणागति का भाव बहुत विलक्षण रीति से आया है। भगवान ने संसार की संपूर्ण अच्छी अच्छी बातों का सार गीता में संग्रह कर दिया, मानो गागर में सागर भर दिया। उनमें भी शरणागति संपूर्ण गीता का सार है। उस शरणागति को यदि कोई स्वीकार कर ले तो वह निहाल हो जाएगा, उसमें बड़ी विलक्षणता आ जाएगी। उसके भीतर बिना पढ़े वेदों का तात्पर्य स्वतः स्फुरित हो जाएगा। उसके लिए कुछ भी करना, जानना, पाना शेष नहीं रहेगा। अतः शरणागति की अनंत अपार महिमा है। हरे कृष्ण।